नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी वाले साथियों के लिए अपनी ये वन चैप्टर वन मैराथन की सीरीज में आज हम सभी डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज मैंने कंप्लीट पढ़ा हुआ है। क्या टॉप लेवल का कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया, यानी इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो आपको एग्जाम के पहले देख के जानी है। बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन होते हैं और सारे कंसेप्ट आपके गो थ्रू हो जाते हैं। तो आज की इस डिस्काउंट की वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन है, यानी 45 या 46 क्वेश्चन है अपने पास। तो 40 प्लस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्काउंट की कंप्लीट चीजें जान लेंगे और हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को हम आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करवाएंगे। बस आप सभी अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स भाई देते रहना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। जिस दिन फीडबैक आपका कम आएगा तो मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप सभी की ये जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। तो बस ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, आप आराम से पढ़ते रहोगे, आपको भी एग्जाम में आराम से फोड़ के आओगे, कंटेंट में कोई भी कमी आपको नहीं नजर आएगी। इसकी पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाती है। मेरे साथ ही ये एसएससी का प्रैक्टिस बैच है रेलवे का। अगर आप रेलवे के प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, जहां पे आपको टॉप लेवल के 17 सेट मिलते हैं, और इसमें मैंने आईबी एसीआईओ, आईबी एसए 2025 के और टीसीएस के जो पेपर होते हैं उनके मिलाकर के, सारे क्वेश्चन मिलाकर के सेट बनाए हुए हैं 35 क्वेश्चन के। अगर आप सॉल्व करते हो 17 सेट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, टॉप लेवल क्वेश्चन के सेट है। तो आप प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से इसको मात्र 199 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज ये शिवरात्रि वाले दिन इसको आप देख पा रहे हो तो यूज कोड आप करना स्यू, तो आपको इसमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 50 रुपए का। ठीक है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन तक के लिए ही है सिर्फ ये। ठीक, चलो। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने जो लिखा हुआ है आसान सा है। ठीक, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन अपने आप को बहुत सिखा के जाएंगे। से पहला प्रश्न कह रहा है 80 रुपए अंकित मूल्य वाला थैला 68 में बेचा जाता है, छूट की दर बताओ कितना है। यानी आपको पता है डिस्काउंट किस पे देते हैं, हमारे पास मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। और अगर मार्क प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट हटा देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस मिलता है। सेलिंग प्राइस एक तरीके से और मिलता है जब हम सीपी में से प्रॉफिट हम जोड़ते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो एमपी कितना था, 80 रुपए था, 68 में हमने बेचा है, तो 4 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 17 बार में। कितने का डिस्काउंट दिख रहा, 3 का डिस्काउंट दिख रहा 20 पे। 1/20 5% होता है, 3/20 कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट, यानी आप देखते चलना वीडियो को एंड तक। क्वेश्चन का लेवल स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा अंत तक, लेकिन आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। अगर अंकित कीमत 75,200 है तो कंपनी से खरीद की गई बाइक के लिए दर्शन दर्शन नगद में कितना भुगतान करेंगे। मतलब एक कंपनी नगद खरीद पर 5% डिस्काउंट, अंकित कीमत 75,200 है, तो कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नगद, मतलब नगद में कितना भुगतान किया जाएगा, ये बात पूछा है। ठीक है, दर्शन पे, अच्छा दर्शन नगद में दर्शन नाम होगा फिर। चलो देखो हमसे क्या मतलब है उसका। अंकित कीमत कितनी है, 75,200 रुपए है अंकित कीमत, और इसमें से हमारे पास 5% डिस्काउंट मिला। 5% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज हमारे पास 19 से मिल गई। आप चाहो तो 19 का कोई मल्टीपल ढूंढ लो, या आप इसको सॉल्व कर लो फर्दर। हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करें तो 20 से काट सकते हैं इसको हम, 20 पंचे 100 बार में, 5 बार में कट गया हमारे पास ये। 5 बार में कट गया, 5 2 का 10 हो जाएगा, लास्ट में एक जीरो जरूर मिलेगा, लास्ट में एक जीरो जरूर आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 जीरो है, कोई फायदा नहीं होगा। अब हम अगर यूनिट देख पाएंगे तो आंसर कर पाएंगे। 5 2 10 5 25 1 26 और 7 5 35, 35 1 37, और ये कितना 35 1 36 होता है ना, 35 2 37, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 19 6 का 114 होता है, 40 मिलेगा लास्ट में, 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ पे, 111, 19 7 133, 3 1 4, यानी 440 मिलेगा। उत्तर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 71,440, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 71,440 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, आप बस समझना, देखते चलना, हर एक कंसेप्ट डिस्काउंट का आप टच कर जाओगे पूरे क्वेश्चन के थ्रू। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, एक दुकानदार 25%, 20% के परसेंट की 3 क्रमिक छूटे देता है, वस्तु को 1380 में बेचता है, के का मान बताओ कितना है। 3 छूटे दे रहा है, मतलब एमपी में से आप डिस्काउंट हटाते जाते हो तो आपको क्या मिलता है, एमपी में से आप डिस्काउंट हटा दो, जितने भी डिस्काउंट है आप हटा दो सारे डिस्काउंट, तो आपको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो अब देखो, अच्छा अंकित मूल्य कितना था, 2500 रुपए था,
पहला डिस्काउंट कितना 25%, 25% डिस्काउंट हटाओगे 25% का मान कितना होता है 1/4, मतलब 4 पे एक डिस्काउंट हटाया 3 बचा, 3 पे बेचा। 20 पे हमारे 20 क्या होता है 1/5, 5 पे एक डिस्काउंट हटाया, क्यों डिस्काउंट हटाते जाएंगे ना तब तो एसपी मिलता है ये। और के परसेंट हमारे पास कोई 3 के परसेंट को हम मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन रहा होगा। फ्रैक्शन का मतलब जैसे इसको लिखा 20% 1/5 होता है, 4/5 लिखा, वैसे ही के परसेंट जो आएगा मान लो कुछ भी आएगा उसको मैं इसमें हटा के लिखूंगा, तो कोई फ्रैक्शन से कम हुआ होगा और ये 1380 रुपए में बेचा गया। ये बात हो गई। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट गया, 5 से काटेंगे इसको 500 बार में हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 3 11 12 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 छक्का 18, तो फ्रैक्शन का मान देखोगे निकल के आएगा 46/50, यानी कि 50 की चीज 46 बची, कितने का डिस्काउंट गया 4 का डिस्काउंट गया, किस पे 50 पे, 1/50 2% होता है, 4/50 कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा 8% बन जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आगे एक प्रश्न और लिखा होता है, एनटीपीसी यूजी लेवल का है। एक आपूर्तिकर्ता 5000 के मूल्य वाले एक उत्पाद पर 20% की व्यापार छूट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पहली छूट देने के बाद वाले मूल्य पर 10% की और छूट देता है, यानी सक्सेसिव का कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास 5000 मूल्य था, 5000 मूल्य था, अब इस पे पहले उसने 20% की छूट दी, 20% छूट का मतलब 4 की चीज 3 में बेची, 4 की चीज 3 में बेची, और 10% छूट का मतलब 10 की चीज फिर वो 9 में बेचा, तो कितने में उसको बेचा, अंतिम मूल्य क्या आया, अंतिम मूल्य उसका ये निकल के आया पूरा का पूरा। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट दें, 4 से काट लें इसको, 2 जीरो को हम 25 बार में, तो ये हो गया 25 पंचे 125, 125 गुणा 27 करेंगे, लास्ट में 5 मिलेगा। ओ भैया ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसके अतिरिक्त 5000 के आपूर्तिकर्ता मूल्य वाले एक उत्पाद पर, तो अंतिम मूल्य कितना होगा, सही तो मैं कर रहा हूं क्यों, अच्छा 20% की छूट है, 20% की छूट होती है 1/5, सॉरी 20% की छूट है ना, मतलब 5000 पे 20% की छूट मतलब 5 की चीज 4 पे जाएगी, और ये 10% की छूट मतलब 10 की चीज एक 9 पे जाएगी, 10 बचे 50 से काट दिया इसको 100 बार में, 9 चौको 3600, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ जाएगा, इसका सी निकल के आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन आसान है, आपको ऐसे करना था। आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास सक्सेसिव का, कह रहा हमारे पास इसमें से बताओ 3 स्कीमें प्रदान की गई हैं कंपनी के लिए। देखो जो कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद क्या होता है, कंपनी के लिए फायदेमंद क्या होता है आप बताओ, सोचो। कंपनी के लिए आपका जो फायदेमंद चीज होती है ना, वो होता है मिनिमम डिस्काउंट। कंपनी जितना मिनिमम डिस्काउंट देगी उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कस्टमर के साइड से देखें, अगर ग्राहक के लिए फायदेमंद क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हो। ग्राहक के लिए फायदेमंद तो वो होता है जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हो। अब जब तो हमारे पास दो आते हैं सक्सेसिव, यानी A% B%, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है A+B और माइनस का AB बटे का 100%, ये सक्सेसिव निकलता है। अगर मान लो हमारे पास A% B% और C% हो, तो सक्सेसिव क्या निकलता है A+B+C और माइनस AB+BC+CA अपॉन का 100 और प्लस ABC अपॉन 100 के आगे 2 जीरो और लगा देना, 100 के आगे 2 जीरो और लगा देना, ये ओवरऑल जितना परसेंट आता है। तो ये हमारे पास सक्सेसिव का काम है। कंपनी के लिए चाहिए, यानी हमारे पास मिनिमम डिस्काउंट चाहिए। इन दोनों में से देखो मिनिमम डिस्काउंट कहां पे है, सबका जोड़ कितना आ रहा, 35 निकल के आ रहा। अगर मैं देखूं तो इसमें होगा 35 माइनस का 250, यानी कि 2.5, क्योंकि 250 आएगा 100 से भाग कराएंगे 2.5 आएगा। ये कितना आएगा 35 माइनस 30, यानी कि 3 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 35 माइनस का 150। अब देखो आप जिसमें जितना ज्यादा घटाओगे, जितने ज्यादा घटाओगे उतना कम निकल के आएगा, जिसमें जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा निकल के आएगा। तो हमसे कह रहा कंपनी के लिए कौन सी मिनिमम डिस्काउंट हो। डिस्काउंट कम कहां पे आएगा, जहां पे ज्यादा घटाओगे, जहां पे ज्यादा घटाओगे। तो ज्यादा कहां पे घटा रहे हो आप, यहाँ पे ज्यादा घटा रहे हो ना, तो मिनिमम डिस्काउंट यही निकल के आएगा, जिसमें मिनिमम डिस्काउंट हो कंपनी के लिए फायदेमंद वही होगा। तो दूसरी स्कीम फायदेमंद होगी कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने का डिस्काउंट आएगा, समथिंग समथिंग, अब मान लो 3 घटा रहे हैं तो 32 आएगा निकल के। ठीक, यहाँ देखो कितना आएगा हमारे पास 32.5 आएगा निकल के। यहाँ कितना निकल के आएगा हमारे पास 33.5 निकल के आएगा। तो मिनिमम डिस्काउंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहां पे मिनिमम डिस्काउंट कंपनी के लिए वही फायदेमंद, तो उत्तर हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है ना सभी को। आगे ये चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में पूछा था। एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर 48,000 मूल्य वाले किसी टीवी पर 7% और 10% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। अभी क्वेश्चन आसान आसान आपको चल रहे हैं, अभी देखना मजा आ जाएगा बिल्कुल।
17% की फ्लैट छूट लागू करने की तुलना में दोनों क्रमिक छूटें लागू करने के बाद अंतिम मूल्य में कितना अंतर होगा। मतलब ये कह रहा है एक डिस्काउंट 7% का है, 10% के क्रमिक डिस्काउंट है, सक्सेसिव है, एक 17% है, दोनों में से डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कैसे निकालोगे? 7 + 10 ये बनेगा और -7 × 10 ये बनेगा, ठीक, बटेगा 100। तो आप देखोगे यहाँ पे 17, इन दोनों का अंतर क्या निकल के आएगा? डिफरेंस निकालोगे, 17 तो कंपेंसेट हो जाएगा, मतलब 17 खत्म, डिफरेंस यही बचेगा। ये आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? डिफरेंस जो निकल के आएगा हमारे पास 70/100 निकल के आएगा, यानी 7/10 का डिफरेंस आया। तो कोई चीज 48,000 की थी, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7/10% का आ रहा है। 7/10 ये परसेंट में होगा ना, 7/10% का डिफरेंस आ रहा है, तो 7/10% का डिफरेंस हमारे पास ये हो जाएगा 8 से 56 लास्ट में मिलेगा 6, 6 यहाँ पे उत्तर बन जाएगा ये 336। आई होप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? देखो 17 ये है, 17 ये है, तो इन दोनों का 17 काम खत्म, डिफरेंस तो यही बच रहा है, तो डिफरेंस ये बचा 7/10% बचेगा ना। तो ये पॉइंट हो गया। आप चाहो पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो पूरा बैठ के कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। अब एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, हमसे कह रहा है एक ग्राहक एक खरीदे और दूसरे पर 30% की छूट पाए डील के साथ दो उत्पाद खरीदता है, मतलब एक के पूरे पैसे दो और दूसरे पे 30% की छूट ले लो, ऐसा कह रहा है। तो प्रत्येक उत्पाद की कीमत जो है 350 रुपए है, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? देखो पहले वाले पे, फर्स्ट वाले पे उसको 350 देने पड़े, सेकंड वाले पे क्या हुआ, 350 पे 30% की छूट मिल गई, यानी 7/10 देना पड़ा। इसको काटेंगे, 7×5 यानी 210, 210 में से 35 जोड़ेंगे 245 आ गया, 245 यहाँ दिया, 350 यहाँ दिया, तो उसने टोटल कितना दिया? 350 में से 245 जोड़ देंगे तो 595 निकल के आ जाएगा हमारे पास, 595 निकल के आ गया राइट आंसर। समझ में आएगी बात? नहीं आई? पहले पे पूरा पे करना पड़ेगा, दूसरे पे 30% की छूट मिल गई तो 70% पे करना पड़ेगा। कहोगे हाँ बात बिल्कुल सॉलिड है। आगे चलते हैं। आगे हमसे कह रहा है एक दुकानदार 6,000 का सामान खरीदे, 1,000 का सामान मुफ्त पाए, तो की स्कीम छूट देता है, प्रभावी छूट परसेंट कितना होगा? आपको एक चीज वो पता होगा, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, जैसे ये नहीं था 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, ये वाली चीज पढ़ा होगा ना, 3 बाय 1 गेट फ्री, ऐसा 3 मुफ्त पाए ऐसा। तो हमने कहा था यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाल सकते हो? आपको फ्री कितना मिला? 1 फ्री मिला। घर कितनी लेकर के आओ? 3 के पैसे दिए, 1 मुफ्त मिल गई, घर आप लेकर के आए टोटल 4, तो डिस्काउंट कितना बन जाता था यहाँ पे? 25% बन जाता था। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 6,000 का सामान खरीदा, 1,000 का मुफ्त मिला, मतलब डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 का डिस्काउंट मिला। कितने पे? 6,000 मैंने पैसे दिए, 1,000 का फ्री लेके आए, टोटल घर कितने लेकर के आ गए? 7,000 लेकर के आए, क्योंकि हमारी जो मार्कअप रहा होगा 7,000 का रहा होगा और हम 1,000 का छूट पा गए। तो ये तो कह रहे हैं ना, घर कितना लेकर के आए? 6,000 जो हमने दिया, 1,000 जो फ्री का मिला, पूरा 7,000 का हमारे पास डिस्काउंट मिल गया। तो हमने कहा ठीक है इसको सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 100/7% कितना निकल के आता है? 14.29%। ठीक, तो ये इसका उत्तर बन जाता। समझ में आई बात ना? ये वाले कंसेप्ट से समझोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये प्रश्न था। आगे देखो, ये एनटीपीसी 15/2/2021 का प्रश्न है। एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। फिर से वही बात, पहले इतनी छूट दे दी, फिर इतनी छूट दे दी, यानी सक्सेसिव कंसेप्ट है। यदि लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य 18,000 है तो इसकी लेबल मूल्य क्या थी? समझना, अंतिम बिक्री मूल्य ये था, यानी कि हमें मार्कअप पूछा है, मार्कअप क्या था? मार्कअप जो था पता नहीं कितना था, लेकिन 25% की छूट है। 25% छूट का मतलब 4 की चीज 3 पे बिकी, फिर 20% की छूट का मतलब 5 की चीज 4 पे बिकी, ये हो गया। और अंतिम मूल्य कितना है हमारे पास? 18,000 रुपए है। काटेंगे पीटेंगे, 3 से काटेंगे 6 बार में, 6×5 = 30, तो मार्कअप का मान कितना निकल के आ जाएगा? 30,000 निकल के आ जाएगा हमारे पास उत्तर। कितना बन जाएगा? 30,000 बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, डिस्काउंट कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। एक प्रश्न ये देखो, एक जैकेट का अंतिम अंकित मूल्य 8,000 है, एक दुकानदार इस पर 30% की छूट देता है, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% की अब की बार बिक्री कर जोड़ा जा रहा है, मतलब टैक्स ऐड हो रहा है, टैक्स ऐड हो रहा है। तो जैकेट का अंतिम मूल्य कितना होगा? कीवर्ड आप समझा करो कि हमारे पास मार्कअप कितना है? 8,000 का मार्कअप है, 30% की छूट दे दिया, यानी कि 30% की छूट दे दिया, 70% में चीज बिकती, लेकिन छूट के बाद कहा इतने तो ठीक है आपका, लेकिन भैया हम ये बिक्री कर आपको जोड़ेंगे, तो बिक्री कर 12% है, 12% 3/25 होता है, 25 पे 3 का हमारे पास बिक्री कर जुड़ जाएगा 28। ये टैक्स है, ये टैक्स है, छूट उठ नहीं है, टैक्स है, टैक्स हमें पे करना होता है एक्स्ट्रा। तो 25 था, 25 पे 3 का टैक्स लग गया, ये हो गया।
अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 से काट लें इसको कितनी बार में, 40 बार में, एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने, तो ये बचा 8 चौको 32। अगर यूनिट से कर दे तो कर सकते हैं, 8 चौको 32, 2 7 2 का 14, 4 4 8 चौको 32, लास्ट में 2 मिलेगा, 2 सिर्फ यहीं पे है। आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट करो, देखोगे यही निकल के आएगा हमारे पास उत्तर, हमारे पास यही जवाब बनेगा 6272। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है सीबीटी 1 11/6/25 का है। कह रहा 27% की 2 क्रमिक छूट है, 7% 6% की एक अन्य छूट है, 45% 29% की छूट है, 20% 38% छूट है। किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? अब ये समझना, एसपी किसमें मैक्सिमम होगा? एक्सपी मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें डिस्काउंट परसेंट मिनिमम होगा, जिसमें डिस्काउंट मिनिमम होगा मैक्सिमम एसपी जाएगा। एसपी हमारे पास मिनिमम कब होगा? जब हमारे पास डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। तो हमसे कह रहा विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए, विक्रय मूल्य मैक्सिमम चाहिए, तो डिस्काउंट को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम कंपनी डिस्काउंट देगी उतना ही तो उसकी बिक्री ज्यादा, मतलब उसकी बिक्री मूल्य ज्यादा होगा, एसपी ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब जैसे यहाँ पे 27% की दो, मैं अप्रॉक्स में निकालूंगा, 27% की दो क्रमिक छूट, 27 27 54, यानी जो आएगा 54% से कम आएगा थोड़ा सा। 7 6 13, 13 से कम निकल के आएगा, 13 से कम निकल के आएगा। और 45 और ये कितना हो जाएगा 60 और 14 74%, 74% से कम निकल के आएगा। 20 और 38 कितना 58% से कम निकल के आएगा। आप बताओ, आपको डिस्काउंट मिनिमम रखना है, मिनिमम डिस्काउंट आपको कहां पे मिल रहा है? सेकंड वाली स्कीम में मिल रहा है आपको, सिर्फ सिर्फ सेकंड वाली स्कीम में आपको मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ गया पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गया ना? जिसमें डिस्काउंट मिनिमम होगा वही एसपी मैक्सिमम होगा, बस इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे हमारे पास सीबीटी 1 का ही ये क्वेश्चन है 2025 का कि 26, 29 और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करो कितनी है। तो मैं यहाँ पे फार्मूले से करता हूँ, वो फार्मूले मैंने आपको सक्सेसिव का बताया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस का सी, याद कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, डायरेक्ट आप कर पाओगे जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन भी देख रहे हो काफी नजदीक नजदीक आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन भी आपको काफी नजदीक नजदीक दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सबको जोड़ो, 29 और ये 2 2 4, यानी कि 40 15 55 55 2 57, यानी कि जो आंसर आएगा 57 से कम आता है। कई बार इतने से मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन काफी करीब है तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। अब 26 गुणा 29 करना पड़ेगा, 26 गुणा 29 करेंगे, 9 6 का 54, 5 बचा, और 9 2 का 18, 18 12 30, 30 5 कितना 35, 3 2 2 का 4 4 3 7, यानी कि 754। अगर हम 100 से भाग करा देंगे तो 7.54 लिखेंगे। बीसी करेंगे 29 दूना 58, 58 मतलब 100 से भाग करा देंगे 0.58 लिखेंगे। 26 दूना 52, 52 को हम 100 से भाग करा देंगे 0.52 लिखेंगे, ये हो जाएगा। एबीसी अगर मैं सबका गुणा कराऊं, इसका गुणा कितना है 754। अब अगर मैं 754 गुणा 2 करा देंगे, 4 2 का 8, 5 2 का 10, 7 2 14 15, और इसको 10,000 से अगर भाग कराएंगे 0.1508 आएगा। इतना हमें पूरा कैलकुलेट करना है। आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 ये, 1.5 ये बन गया, 7 1.5 यानी 8.5, 8.5 8 4 12, 12 2 14, यानी कि 1.4, ये 8.5 8.5 और 1.4, यानी अगर मैं देखो इसको 8.5 में से 1.4 हमें जोड़ना है 0.14, ये कितना निकल गया 6 4 ना, 8.64 ये निकल के आएगा, और प्लस 0.1508, इसको सॉल्व करना है यार। अब इसको सॉल्व करेंगे, 57 में से 8 घटाएंगे, 17 में 49, 49 से 48.46 बचा, ये यानी 48.46 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, उत्तर ये बनेगा हमारे पास, उत्तर हमारे पास मेरे साथी ये बन जाएगा अपने पास। ठीक, 48.51, 48.51 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सभी को बात समझ में आ गई ना, पॉइंट क्लियर हो गया ना? आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न ऐसा ही और लिखा हुआ है, ये भी ग्रेजुएट लेवल का है, सेम उसी कंसेप्ट पे है कि आपको कैलकुलेशन करानी है, तो इसका आंसर आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना, जैसे पीछे वाला किया है ना वैसे ही करेंगे। अब कभी कभी आपके सामने ऐसा डेटा आ जाएगा 20%, 10%, 30%, तो आप फिर ये वाला फार्मूला मत लगाना, तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि 5 से 4 कर दो, 10 से 9 कर दो, 10 से 7 कर दो, ऐसे कैलकुलेट करके कर लेना। ठीक, जब हमारे पास जिसके फ्रैक्शन बनाना मुश्किल है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी टफ फ्रैक्शन है, तो फिर हम उसको फार्मूला से कर लेते हैं, डिपेंड ऑन डेटा। डेटा अगर आसान है तो फिर हम इस पे चले जाएंगे रेशियो मेथड से। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे हमें करना होता है क्वेश्चन को। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ, ये भी सीबीटी 1 14/6/2025 का प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम रेलवे का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 रुपए है, इसे 20%, 25% दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 19% की एक डिस्काउंट और दी जाती है। नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य कितना होगा?
आप बताओ अच्छा अंकित मूल्य कितना है 500 है। 20% की एक छूट दी, मतलब 5 पे 1 की छूट दे दी, 4 में बेचा। 25% की एक और छूट दे दी हमने, 4 की चीज 3 में बेचा। फिर कह रहा है एक एक्स्ट्रा छूट और है 19% की। 19% की एक छूट है, मतलब 100 पे हमारे पास 19% की छूट चली जाएगी, 81 में बेचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 4 से 4 काटा, 500 से 500 कट जाएगा, लास्ट मिलेगा 3। लास्ट में 3 सिर्फ यहाँ पे, उत्तर हमारे पास यही बन जाएगा 243। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपको प्रॉपर लिख देना है, आपका उत्तर फटाक से निकल के आ जाएगा। आगे एक प्रश्न मेरे दोस्त ये लिखा होता है 15% 12% क्रमिक छूट देने के बाद भी बिक्री पर 10% का लाभ था, अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक था। मेरा यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि एमपी में से आप डिस्काउंट हटाते हो, डिस्काउंट हटाते जाओ, ये हटाने वाले डिस्काउंट है, डिस्काउंट हटाते जाओ, कितने भी डिस्काउंट हो आप हटाते जाओ, आपको एसपी मिलता है। एमपी में से आप डिस्काउंट हटाओगे आपको एसपी मिलता है। फिर मैं कहता हूं दोनों तरफ आप सीपी से भाग करा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम यही लिखते हैं एमपी बटे सीपी का वही रेशियो आएगा जो हमारे पास एसपी बटे सीपी का आएगा अगर हम डिस्काउंट हटाते जाते हैं। तो हम इसी पे काम करते हैं। हमसे कहा है एमपी मान लो कुछ रहा होगा, सीपी कुछ रहा होगा। पहला डिस्काउंट कितना हटाया 15%, 15% मतलब 20 पे 3 हटा दिया, कितना बचा 17 बचा। और 12% डिस्काउंट हटाया, 12% का मतलब 25 पे 3 का डिस्काउंट हटा दिया, 22 बचा। अब हमने इसको बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट तो यहाँ पे लिखेंगे ना इस फॉर्म में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10%, मतलब 10 की चीज हमारे पास 11 में बिक रही। आराम से आपका एक लाइन में जवाब बन जाएगा आपका। देखो 11 से काट लो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको, 0 से काट दो इसको, तो एमपी बटे सीपी का जो अनुपात निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 25 बटे का 17। ये इतना आसान प्रश्न था, ये इतना आसान प्रश्न था जितना आसान आपने देखा। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ होता है 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 32% की एकल छूट, उसी वस्तु पर 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों का अंतर बताओ। डिस्काउंट बताना है। एक डिस्काउंट कितने का है 32% का, दूसरे कितने का है 20% और 12%। 20-12 का सक्सेसिव निकालोगे तो 32 माइनस 20 गुणे का 12 आएगा। आएगा ना यही निकल के, हो गया यही निकल के आएगा। अगर हम इन दोनों में डिस्काउंट में अंतर देखूं तो 32 से 32 खत्म, अंतर कितना आएगा, अंतर सिर्फ यही तो निकल के आ रहा 20 गुणा 12%, यही तो अंतर निकल के आ रहा। हमें यही बताना है 20 पंचे 100 यानी 12/5% बताना है हमें। सीधी सी बात, डिफरेंस हमारे पास यही है, डिफरेंस हमारे पास यही है 12/5 का। तो हमारे पास 1000 था, 1000 का 12/5 का आपका डिफरेंस निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 2 बार में, तो 12 2 का कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं हो सकती, आपको बड़े प्यार से इसका उत्तर बन गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है 1450 रुपए पर 48% की एकल छूट तथा समान राशि पर 10% 40% दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। पीछे वाले के जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क का हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूं, डिस्काउंट आप अपनी नजरों से गो थ्रू कर जाओ मजेदार तरीके से। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए, एमआरपी कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद भी दुकान को 90% का प्रॉफिट हो। एवरग्रीन क्वेश्चन है, लिख के रख लो, इस कंसेप्ट से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है, लिख के ले लो मेरे से अभी। क्रय मूल्य कितना है 210, क्रय मूल्य मैंने लिखा 210। मैं इस वाले कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं, एमपी बटे सीपी में से डिस्काउंट हटाते जाएंगे, हमें एसपी बटे सीपी मिलता चला जाएगा। 210 हमारे पास सीपी था, मार्कअप मैंने कुछ किया, ठीक 5% की छूट दिया, मतलब 20 पे 1 की छूट दे दिया 19। प्रॉफिट हो रहा 90% का, 10 पे 9 का प्रॉफिट यानी कि 19। 19 से 19 काटा, इससे काटा 0, तो एमपी का मान कितना निकल के आएगा 21 दूना 42, मतलब कि 420। खत्म कहानी, एक लाइन में आपका जवाब बन जाता है, एक लाइन में आपका जवाब यहां पे तैयार हो जाता है। आगे देखो, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए। मतलब कार्ड से 5% की छूट है, 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, मतलब एमपी बटे सीपी क्या होना चाहिए कि अगर 5% की छूट दे दे, 5% की छूट दे दे तब भी 10% का प्रॉफिट हो जाए, ये चीज कह रहा है। तो मैंने इसको काटा इससे बार में, तो एमपी और सीपी का रेशियो देखोगे निकल के आएगा 22 बटे का 19। कितना अधिक मार्कअप कर रहे हैं 3 मार्कअप कर रहे हैं, कितने पे 19 पे गुणा कितने करा देंगे हम 100% से करा देंगे, 300 बटा 19 निकल के आएगा। 9 पना 45 5 आंसर हो सकता है, 9 चौको 36 6 आंसर नहीं हो सकता, 9 पना 45 9 छक्का 54 4 आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है क्योंकि ये भी 55 है। चलो आओ देखते हैं 19 यानी 190, 190 में से 95 जोड़ोगे ये 290 बनेगा, 290 नहीं हो सकता, फिर यही बचा, यही उत्तर निकल के आ जाएगा, फिर यही बचा, यही जवाब हमारे पास बन जाएगा।
तो ये प्रश्न हमारे पास इस प्रकार करने लायक था। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, जेई 2024 का है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 86% और 85% की दो क्रमिक छूट देकर 287.7 में बेचता है। उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 37% का प्रॉफिट अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है। आप एक चीज सिर्फ देखो, क्रय मूल्य पूछा है, हमसे कह रहा कोई छूट नहीं दी होती। जब हमारे पास कोई भी नो डिस्काउंट होगा, जब हमारे पास नो डिस्काउंट होगा, मतलब जितना सीपी होगा उतना ही हमारे पास, मतलब जितना एमपी होगा, जितना एमपी होगा वही उसका एसपी होगा। जब कोई डिस्काउंट नहीं है मतलब एमपी बराबर एसपी के हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे एमपी बटे सीपी का रेशियो, जो कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 37% का प्रॉफिट है, मतलब 100 की चीज कितने में लगाई होगी 137 में, तो एमपी सीपी का रेशियो ये निकल के आया। अब कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने क्रमिक छूट देकर इतने में बेचा गया, तो उसके द्वारा क्रय मूल्य बताओ। अब ये वाली लाइन पूरी लिखने चल रहे हैं। हमें क्या पता होता है, एमपी बटे सीपी में से डिस्काउंट हटाएंगे। 86% डिस्काउंट हटाया तो 100 की चीज 14 में गई, 85% डिस्काउंट हटाया 100 की चीज 15 में गई, और इस कदर हमने इसको कितने में बेचा, सीपी ये रहा, और इसको बेचा मैंने 287.7 में, इतने में बेचा। अब आप देखोगे एमपी बटे सीपी, अब इस अगर मैं एमपी बटे सीपी का मान ये चिपका दूं, यहाँ पे रख सकता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझा दिया। अब मैं इसको हटा देते हैं, क्यों बार बार लिखें। यहाँ पे कितना आ जाएगा 137 बटे का 100। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ कितना निकल गया 10, काटाकुटी करो, 15 से कटने 14 से कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट रहा, लेकिन 7 से काटते दो बार में, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया हमारे पास। 3 से कटा 4, 3 से काटते हैं 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 137 से 137 खत्म हो गया। 5 2 का 10 से हमारे पास ये जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। तो आप देखोगे सीपी की वैल्यू कितनी निकल गई, 100 के आगे 2 जीरो मतलब 10,000, 100 के आगे 2 जीरो मतलब 10,000, इसका उत्तर बन जाएगा। ये अच्छा प्रश्न था, आपको सिर्फ सोचना था कि नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एमपी बराबर एसपी होता है, बस ये चीज पे हमारे पास क्वेश्चन था। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक तो पहले वीडियो को पॉज करके आपको खुद हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेरे साथी, ठीक है। एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है, फिर वह इस अंकित मूल्य पर 60% की छूट देता है, लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है। यह थोक व्यापारी ना तो लाभ और ना ही हानि चाहता है, तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन करना चाहिए। मतलब ना लाभ ना हानि, मतलब देखो जैसे नो प्रॉफिट नो डिस्काउंट का मतलब क्या था, नो डिस्काउंट का मतलब था हमारे पास एमपी की चीज एसपी में जाएगी। अब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है हमारे पास कि सीपी बराबर एसपी के हो जाए, सीपी बराबर एसपी के हो जाए। अब कह रहे एक थोक व्यापारी अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है, मतलब जो एमपी रखा, एमपी सीपी का रेशियो रखा, वो रख दिया 90% ज्यादा, 10 पे 9 ज्यादा 19 कर दिया। अब अंकित मूल्य पर 10% की 60% की छूट दे रहा है, 60% छूट का मतलब समझते हो, 5 पे 3 की छूट दे रहा है तो 2 में बेचेगा, लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है, इस पे घाटा हो रहा है उसे। अब घाटा हो रहा है 19 2 का 38 बटे का 50, घाटा तो हो रहा भाई, घाटा तो इसको हो रहा है। तो ये कह रहा है ना प्रॉफिट ना लॉस हो, मतलब उसको 50, जैसे सीपी उसका कितना तैयार हुआ, सीपी तैयार हुआ 50, तो ये 38 एसपी क्या करे, 38 को 50 बनाना है, 38 को यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब 38 है, 38 को ये 50 बना दे, 38 को क्या कर दे ये 50 बना, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यही कहना चाह रहा है ये। तो कह रहा विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन करना होगा, 38 विक्रय मूल्य है, 50 बनाना है, 12 ज्यादा करना पड़ेगा, कितने पे 38 पे, गुणा किससे कर दोगे 100 से, आपका जवाब बन जाएगा। बस की कंसेप्ट आप ध्यान रखो, हो क्या रहा है आखिरकार, आखिरकार हो क्या रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे 19 बार में, मतलब 400 बटे का 19, देखो कहां पे आपको राइट आंसर दे रहा है, 19 दूना 38 हो जाएगा, बचे कितना पास 2, 19 से कम 19, तो हमारे पास 21 पॉइंट वाला उत्तर निकलेगा। 19 21 पॉइंट वाला जवाब है नहीं भाई, 21 पॉइंट वाला जवाब तो है नहीं, फिर क्या हुआ, ये तो कह रहा ना, तो कितना 60% की छूट दिया और 90% की वृद्धि करता है, 90% 9 बटे 10, 10 पे 9 की वृद्धि 19 हो गया ये। अब ये 19 2 का 38, 10 बचे 50। अब कह रहा हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो सीपी ये रहा, एसपी कितना तैयार होगा 38 है, 38 से 50, 12 बढ़ाया 38 पे, 2 से काटा 6 बार में कटता है यार, 2 से 6 बार में कटता है ये मेरे से छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो जाती है यार कई बार, माफ करना इसके लिए मुझे ना। ये हमारे पास 6 बार में कटेगा, तो 600 बटे कितना निकल के आएगा 19 निकल के आएगा,
19 से काटते हैं 19 तिया 57, बचा कितना 3, 3 और 2 तो 19 से कम 19, 31 पॉइंट वाला तब जवाब निकल के आएगा, वो भी वृद्धि। 31 पॉइंट की वृद्धि करनी पड़ेगी हमारे पास। ये मस्त क्वेश्चन था, थोड़ा समझने लायक प्रश्न था, अच्छा क्वालिटी का प्रश्न था। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा? आप सेम काम कर लोगे एमपी बटे सीपी वाले कंसेप्ट पे। तो कह रहा है हमारे पास 40% अधिक अंकित किया, तो 40% अधिक अंकित करने का मतलब 5 की चीज पे 2 ज्यादा लगा दिया, 7 कर दिया। 20% छूट देने का मतलब 5 की चीज 4 पे बेची। अब ये आपका एसपी बटे सीपी निकल के आ जाएगा, वो कितना आ गया 28 बटे का 25, मतलब 3 का प्रॉफिट दिख रहा है 25 पे। 3/25 कितना होता है? 1/25 4, 3/25 कितना हो जाएगा 12, 3/25 कितना हो जाएगा 12। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छी सीरीज है ये। अब ये आईसीआर टेक्नीशियन का प्रश्न है, देखो पढ़ो। ये कह रहा है एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो उसे पहले के समान लाभ परसेंट अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? मतलब पहले 36% छूट देता है, फिर भी इतने का प्रॉफिट हुआ। यहां से एमपीसीपी का रेशियो पता चल जाएगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बढ़ा कम कर दिया गया आपकी बार, पहले के समान लाभ यानी लाभ हमारे पास 25% ही रखना है, तो अब अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी होगी? समझना बात को। पहली लाइन हम लिख रहे हैं कि एमपी है सीपी है, एमपी सीपी पे 36 का डिस्काउंट हो गया, 100 पे 36 का डिस्काउंट हो गया, 64 पे चीज लगी। अब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट मतलब 4 की चीज पे 5 मिल रहा है। सॉल्व करेंगे इसको काट दिया मैंने 25 बार में, तो आप यहां से एक चीज देख पा रहे हो, एमपीसीपी का रेशियो मिल गया आपको 125 बटे का 64। अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए, मतलब सीपी 64 था, इसको 20% कम कर दो, 20% कम करने का मतलब 5 से 4 कर दो, कर दिया मैंने। अब उससे पहले के समान लाभ परसेंट करने के लिए अंकित मूल्य कितना रहेगा? 125 ही है, अंकित मूल्य में कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब कितने का डिस्काउंट देना है? मान लेते हैं डिस्काउंट कोई फ्रैक्शन में रहा होगा, कोई फ्रैक्शन में डिस्काउंट रहा होगा, और प्रॉफिट उसको पहले के जैसा ही है, यानी प्रॉफिट 25% ही है। 25% मतलब 4 की चीज हमारे पास 5 में ही जा रही है, ये चीज हो गई हमारे पास। अगर हम देखें तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से इसको हम काट सकते हैं 25 बार में। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो यही बचेगा 125 बटे का 64 गुणे का एक फ्रैक्शन बराबर 1 बटे का 1। तो फ्रैक्शन का मान कितना बन जाएगा? 64 बटे का 125। कितने का डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे? 1 का डिस्काउंट, 61 का डिस्काउंट, 125 पे गुणा किससे करा देंगे? 100 से। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 यानी 240, 4 244, 244 बटे का 5 करोगे, 5 चौको 20, 4 वाला उत्तर आएगा निकल के। 4 वाला एक ही उत्तर दिख रहा है, 48.8, 48.8 दिख रहा है, यही सिर्फ बचेगा हमारे पास। मस्त क्वेश्चन था, क्वालिटी प्रश्न था, आपको बस इसको समझना है कि कैसे हम प्रॉपर पढ़ के चीज को लिख देते हैं, कैसे हम प्रॉपर चीज को पढ़ के लिख देते हैं बस। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250 रुपए है, दुकानदार 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। ये चीज अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, इसका डिस्काउंट परसेंट बताओ। सबसे पहले आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? 2 मुफ्त में मिली, घर लेकर के कितने आए? 4 और 2 6, 6 का हमने घर लेकर के आए। 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3, मतलब 3 में से 1 का डिस्काउंट चल रहा है। 6 शर्ट खरीदने पर ग्राहक को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? अच्छा देखो, 1250 की एक शर्ट थी, 1250 की एक शर्ट थी, इस पे 3 पे 1 का डिस्काउंट लग गया, 3 पे 1 का डिस्काउंट लग गया मतलब 2 पे मिली। ये एक शर्ट की कीमत है, हमें कितनी शर्ट चाहिए? 6 शर्ट चाहिए, तो 6 शर्ट से 6 के गुणा करा दिया। पूरा सॉल्व करेंगे 2 बार में, 125 गुणा 4 करेंगे 500 आता है, यानी कि 5000 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। बस इतनी बात समझना था यहाँ पे, बस इतनी ही बात आपको समझनी थी। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी यूजी लेवल का प्रश्न है ये भी। एक जैकेट का अंकित मूल्य 12,000 है, स्टोर ए इस पर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। एक स्टोर ए है, स्टोर बी 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है, वो भी 2 छूटें दे रहा है। एक ग्राहक जानना चाहता है कौन सा स्टोर सबसे बेहतर डील दे रहा है। एक स्टोर ए रहा, एक स्टोर बी रहा, ये भी 10% 15% की 2 सक्सेसिव दे रहा है, ये भी 15% और 10% की 2 सक्सेसिव दे रहा है। भैया बात तो वही लिखी हुई है, चाहे इसका देख लो चाहे इसका देख लो, तो दोनों स्टोर से हमारे पास समान डील प्राप्त होती है, दोनों स्टोर से हमारे पास समान डील प्राप्त होती है। क्योंकि हाँ, बात बिल्कुल सॉलिड है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक डीलर 5 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त पाएं की योजना चलाता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है, इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट प्राप्त होती है? बताओ कुल कितनी छूट मिलती है? 5 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, तो डिस्काउंट क्या बनेगा? 2 मुफ्त में पाओ
और 5 खरीदो मतलब 5 के पैसे दो, 2 मुफ्त पाओ, अपने घर लेके कितने आ जाओ 7, यानी 7 पे 2 का डिस्काउंट है, 7 पे 2 का डिस्काउंट है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है, प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है 250। अब 250 में से 7 में से हमारे पास 2 का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये कह रहा है कुल कितनी छूट प्राप्त होगी, हमसे छूट ही पूछा है, छूट कितनी प्राप्त होगी हमारे पास 7 पे, हाँ ये तो है ना, कुल कितनी छूट प्राप्त होगी हमसे पूछा, डिस्काउंट है। अच्छा 5 खरीद रहा ना, 5 वस्तुएं खरीद, टोटल घर कितने लेकर के आ रहा 7, यानी कि 7 पे 2 का डिस्काउंट है, तो कितनी वस्तुएं टोटल लेकर के आ रहा घर 7, 7 से 7 काटेंगे, कितने का डिस्काउंट इसको मिल जाएगा, टोटल 500 का इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया टोटल वस्तुएं कितनी है 7, यानी 7 पे उसको डिस्काउंट लग रहा है, 7 पे 2 का डिस्काउंट लगा, कितने आर्टिकल खरीद रहा वो 7 आर्टिकल खरीद रहा है, 7 आर्टिकल वो लेके आ रहा है, तो इस प्रकार से उसका टोटल डिस्काउंट पूछा है यहाँ पे, टोटल डिस्काउंट कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा इसका। कुल छूट पूछिए, यहाँ पे छूट पूछिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य वगैरह कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ छूट पूछी है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये पूरा का पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, यूजी लेवल 2025 का प्रश्न है। ग्राहकों के लिए सबसे पहले ये कीवर्ड मिलेगा आपको, ग्राहकों के लिए कौन सी योजना बेस्ट होगी। ग्राहक के लिए मतलब क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट ग्राहक के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 3 मुफ्त पाए, 5 घर लेके आए, मतलब घर लेके 8 हैं, तो 3/8 कितना होता है 37.5%, ये बात हो गई। अब 6 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 6 खरीदे 3 मुफ्त पाए मतलब 3 फ्री में पाए, और घर लेके कितने आ गए 9, 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33 होता है। अब यहाँ पे देखें 20 खरीदे 5 मुफ्त पाए, 5 फ्री मिली, घर लेके कितने आ गए 25, यानी 1/5, 1/5 कितना होता है 20% होता है। 8 खरीदे 6 मुफ्त पाए, मतलब 8 खरीदे 6 मुफ्त पाए मतलब क्या है 6 फ्री में पाए, और घर लेके कितने है 14, मतलब 3/7, 1/7 14.28, 3/7 कितना होता है 14 42 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें है, इस डी वाले डिस्काउंट में है, आईबी में, तो ये वाला आ जाएगा 4 नंबर। एक लेकिन कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं और रिवाइज करवाऊंगा, कई बार ये लिखा होता है 6 खरीदे 8 पाए, ये लैंग्वेज भी आती है, यानी बाई 6 गेट 8, बाई 6 गेट 8 ऐसा लिखा आएगा। तो जब हमारे पास ये लिखा हुआ आता है ना, इसका मतलब ये है आपने 6 के पैसे दिए और 8 घर लेके आए हो, घर लेकर कितने आ गए आप 8, डिस्काउंट कितने के मिले यहाँ पे 2 का, तो आप इसको ऐसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो, तो ये वाली लैंग्वेज भी कल को आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये है कि 6 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो ऐसे चलता है, और कभी कभी ये वाली लैंग्वेज भी आती है, तो इसको आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक दुकान में दशहरा उत्सव के दौरान 6000 में 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए का ऑफर चल रहा है, ठीक है, 6000 रुपए में 3 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। यदि कोई व्यक्ति नगद बुक में भुगतान करता है 600 का कैशबैक भी मिलता है, तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को दिया जाने वाला कुल छूट परसेंट क्या है, एक बार खुद से सॉल्व करना। सबसे पहले ये भी तो एक डिस्काउंट होता है ना, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो ये डिस्काउंट कितने का है 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, मतलब घर लेके 4 आए 1 फ्री पाए, तो ये डिस्काउंट कितने का है 25%। अब इसके आगे उसको 600 का कैशबैक भी मिल रहा है, 600 का कैशबैक मिल रहा है कितने पे टोटल 6000 पे, ये D1 है, ये मान लो D2 है, 6000 पे मिल रहा है, तो कितने का डिस्काउंट चल रहा है इसका 1/10, 1/10 मतलब 10%। तो इसके बेसिकली जो लिखी हुई इनडायरेक्टली बातें वो यही लिखी हुई है। तो कह रहा है कुल छूट परसेंट कितना है, एक छूट 25% की, दूसरी छूट 10% की, सक्सेसिव लगा दोगे 35 माइनस का 2.5, 35 माइनस का 2.5 कितना आ जाएगा हमारे पास 32.5%। बस आपको इसको देखना ही नहीं, बस इसको आपको सिर्फ इसके लिए देखना है कि यहाँ 10% ये हमारे पास बन रहा है, 10% ये बन रहा है, इतनी चीजें आपको देखनी है यहाँ पे। कोई डाउट हो तो बताना। चलते हैं आगे हम, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यदि वह 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, खुदरा विक्रेता को होने वाला परसेंट लाभ बताओ कितना है। 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर 15 कलम का एमपी है तो वो 20 कलम का सीपी खरीद पा रहा है, यानी एमपी बटे सीपी का रेशियो जो आएगा 5 को 20 5 या 15, ये निकल के आया। अब कह रहा 20 कलम को 1% की छूट पे बेचता है, अब 1% की छूट पे दे रहा है, एमपी बटे सीपी ये है, 1% छूट का मतलब 100 की चीज कितने पे जा रही 99 में जा रही है, तो एसपी बटे सीपी क्या निकल के आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा, 3 से काटो 3 बार में 120 12 कितना हो जाएगा 120 12 कितना होता है 132, 132 बटे 100, तो एसपी सीपी का अनुपात निकल के आ गया 132 बटे का 100। अब जैसे ये निकल के आया तो हमारे पास देख रहे हैं 100 पे 32 का प्रॉफिट दिख रहा है, उत्तर हमारे पास सीधे सीधे कितना हो जाएगा 32% का प्रॉफिट हो जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को? कहोगे कतई कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य जो है उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का परसेंट, कीवर्ड है छूट का परसेंट, परसेंट लाभ के बराबर है, कीवर्ड दोनों मिल गए, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ कितना है। पूरे बेसिक आपको यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। विक्रय मूल्य यानी जो एसपी है वो हमारे पास 3 गुना है, हमारे पास किसके? डिस्काउंट के, डिस्काउंट के 3 गुना। तो यहाँ पे एसपी बटे डिस्काउंट का आपको रेशियो पता चल जाएगा 3/1। इतनी बात पता चल गई। आगे कह रहा डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। डिस्काउंट परसेंट किससे कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट बटे का एमपी गुणे का 100 बराबर प्रॉफिट किसके कैलकुलेट? प्रॉफिट बटे का सीपी गुणे कितना? 100 से 100 कटेगा, तो आप कहोगे यहां पे कि यहां पे आपको एक रेशियो मिल जाएगा। किसका रेशियो मिलेगा? यहां पे आपको एक रेशियो दिख रहा होगा डिस्काउंट बटे प्रॉफिट का एमपी बटे सीपी के साथ, ये दिख रहा है। हाँ, अब लेकिन हमें एक चीज और ऑब्जर्व करनी है। चीज क्या ऑब्जर्व करनी है? सीपी क्या होगा, एमपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। अच्छा बताओ, एसपी हमें कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। एमपी कितना आ जाएगा? डिस्काउंट में एसपी में से डिस्काउंट जोड़ देंगे, 3 और 1, एमपी कितना तैयार हो गया? 4। अब सीपी क्या बनेगा? सीपी क्या बनेगा आप सोचो। एमपी अगर 4 बन गया, अगर मैं यहां पे डाल दूं डिस्काउंट की वैल्यू कितनी? 1, डिस्काउंट की वैल्यू 1 डाल दिया, एमपी की वैल्यू हम 4 डाल सकते हैं, तो प्रॉफिट बटे सीपी हमारे पास ये तैयार हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें, अगर हम देखें प्रॉफिट सीपी हमारे पास 1:4 तैयार हो रहा है, मतलब प्रॉफिट और सीपी का रेशियो तैयार हो रहा है 1:4, तो इसके थ्रू एसपी का रेशियो कितना तैयार हो जाएगा? 4:1:5 एसपी। अब यहां पे एसपी 3 है, यहां पे एसपी 5 है, तो एसपी एसपी को बराबर करना पड़ेगा दोनों जगह। अब जब दोनों जगह एसपी एसपी को बराबर करेंगे तो यहां हमें 5 का गुणा लेना पड़ेगा और यहां पे हमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा। अब देखो एसपी 15 हुआ, एसपी 15 हुआ, 3 का गुणा यहां कराया तो 3 का गुणा यहां कराएंगे, 3 का गुणा यहां कराएंगे। अब आप चीज देखोगे एसपी 15 बन गया, सीपी कितना आ जाएगा? 12। अब आप सारी चीज देखो बिल्कुल मैच कर रही हैं, सीपी 12 हो गया, एमपी 20 हो गया, ये 15 हो गया। डिस्काउंट देखो कितने का है? 5 का है। डिस्काउंट 5 का है, आप देखो डिस्काउंट आपको 5 का नजर आया, क्यों? क्योंकि जैसे ही एसपी को आप 5 का गुणा कराओगे, 5 गुणा कराओगे, डिस्काउंट 5 का नजर आ गया। प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 8 का ना, सीपी नहीं, सीपी से एसपी। प्रॉफिट आपको दिख रहा है 3 का, प्रॉफिट आपको 3 का दिख रहा है, तो ये आपको एक पूरा का पूरा रेशियो पता चल गया हमारे पास 12, 20, 15 का। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे कहा है छूट और क्रय मूल्य का अनुपात। डिस्काउंट कितने का दिखा? 3 का। डिस्काउंट कितने का दिखा? 20 की चीज 15 पे गई, और सीपी कितने का रहा? डिस्काउंट दिखा 3 का, अरे यार डिस्काउंट 5 का दिख रहा है भैया, डिस्काउंट 5 का और सीपी कितने का? 12 का, तो 5 और 12 इसका उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी पर है। ऑप्शन सी पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य की एक और छूट देकर 330 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1320 रुपए है तो डी का मान क्या होगा? आरआरबी जेई में ये पूछा गया, लेकिन आरपीएफ एसआई आईबीएसए में बहुत सारा ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया, तो आप समझना। हमें क्या पता होता है? हमें ये पता होता है अगर एमपी में से डिस्काउंट हटाएंगे तो हमें एसपी मिलता है ना ये। अब यहां कह रहा अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट थी, फिर उतने ही मूल्य की छूट, एक और छूट 330 में बेचा, एसपी दिया है, अंकित मूल्य इतना था। अच्छा बताओ, अगर 1320 रुपए था, इसको D% छूट दिया, इतनी छूट निकल गई, और ये छूट कितनी निकल गई? 13.2D की। अब कह रहा है ये तो एक जब D% की छूट दिया, कह रहा है इतनी ही सममूल्य, मतलब जितना रुपए निकल गया ना, ये रुपए निकल गया, इतने ही रुपए की एक और छूट, मतलब एक और छूट 13.2D की एक और छूट हो जाएगी, तो टोटल छूट कितनी बन जाएगी? 13.2 यानी कि 26.4D की ये छूट बन गई। ये हमारे पास डिस्काउंट निकल के आया, डिस्काउंट निकल के आया जो भी है। अब डिस्काउंट निकल के आया, अगर मान लो हम सिर्फ डिस्काउंट पे काम करें तो हम ये लिखेंगे 26.4D बराबर, ये एमपी था, एमपी में से एसपी घटा देंगे, पूरा कंसेप्ट समझ लो प्यार से, तो ये डिस्काउंट बन जाएगा। तो ये आया 26.4D, इसको घटाएंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा 990। अगर हम डेसिमल हटाएं, एक जीरो लगा लें, 11 से काटे 11 2 का 22, 11 चौको 44, 11 9 का 99, 900, तो डिस्काउंट का मान कितना बन जाएगा हमारे पास? 900 बटे का 24। 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटा इसको 8 बार में, 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा इसको 25 बार में,
तो 25×75/2 आपका उत्तर 37.5 बन गया। 37.5% आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उस पे एसपी पे काम करके कर लो। मैंने डिस्काउंट पे काम करके कर लिया, आप इसको एसपी पे काम करके कर सकते हो। अभी इसके एक दो क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, समझ में आई बात ना। सबसे पहले आप डिस्काउंट निकाल लो कितना है, फिर कह रहा उतना ही एक और डिस्काउंट है, तो मैंने उतना एक डिस्काउंट और जोड़ दिया। टोटल डिस्काउंट हमारे पास ये तैयार हुआ, मतलब टोटल डिस्काउंट हमारे पास ये तैयार हुआ। अब टोटल डिस्काउंट ये था, ये एमपी पता है, ये एसपी पता है, तो एमपी में से एसपी घटाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये सीजीएल मेंस 2022 का प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्यांकित करता है। समझना बात को, 20% की छूट दिया, यानी एमपी बटे सीपी लिखा, 20% की छूट दिया, मतलब 5 पे 1 की छूट दे दिया, 4 पे लगाया। फिर भी 20% का प्रॉफिट अर्जित कर रहा है, प्रॉफिट इसका यहां कहीं पे होगा, 5 की चीज पे 6। और कह रहा है यार फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पे बेचता है, मतलब 6 वस्तुओं के मूल्य पे बेचता है, कहने का मतलब ये है 8 वस्तुओं को, यानी 8 वस्तुओं का जो एमपी है वो 6 वस्तुओं के एसपी पे वो बेच रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो एमपी एसपी का रेशियो यहां से आपका जो निकल के आ जाएगा वो 6/8 निकल के आ जाएगा। नहीं भैया, ये नहीं, ना ना ना, ये तो मैं गड़बड़ लिख दिया हूं, मैं तो ये गड़बड़ लिख दिया हूं। यहाँ डिस्काउंट का काम कर रहा ना ये, मतलब 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी कि 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पे बेचता है, मतलब 8 वस्तुएं आप ले जाओ और 6 वस्तुओं के पैसे आप दे जाओ, ये कहना चाह रहा है। 8 वस्तुएं आप लेके जाओ, 6 वस्तुएं के आप पैसे दे के जाओ, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये सब बेचने वाले प्राइस हो गए। अब इसके बाद कह रहा है प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित करता है। ये लाइन समझना अपने आप में अच्छा काम था, कि कह रहा फिर यदि, मतलब फर्दर काम कर रहा है आगे, फर्दर काम आगे हो रहा है, इस पे ही लगाएंगे। अब 5 से इसको काटा 5 बार में, 4 से काटा इसको 2 बार में, 6 से काट दिया इसको, तो एमपी बटे सीपी का जो मान निकल के आएगा वो 2/1 निकल के आएगा, मतलब 1 का 1 पे कितना निकल के आता है, 100% निकल के आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अपने पास कहोगे हाँ बात सही है। आगे ये आईसीआर टेक्नीशियन का प्रश्न लिखा हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद प्रत्येक खिलौने के 264 बेचता है। 12% छूट दिया, 264 बेचा, यानी कि 88% का मान है। यदि उसने कोई छूट ना दी होती, मतलब नो डिस्काउंट है, एमपी की चीज एसपी के बराबर हो गई, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि किसी खिलौने का क्रय मूल्य 20% है, किसी खिलौने का क्रय मूल्य अगर हमारे पास 20% है, तो इसके बाद क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, तो वह अब भी पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे खिलौना कितने में बेचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये समझो, ये जो लाइन दी हुई है 12% छूट, 12% छूट मतलब 88% की वैल्यू जो है ये 264 है, तो 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा यहां से, 100% का मान इससे कटेगा 3 बार में, मतलब 100% का मान तैयार हो गया 300, और ये क्या तैयार हुआ, एमपी तैयार हुआ, क्योंकि ये एसपी था तो एमपी हुआ। यदि कह रहा उसने कोई छूट ना दी होती, मतलब आगे आगे हमसे कह रहा कोई छूट ना दी होती, चलो हटाओ, कोई छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। जब क्लास लो ना, कभी रिकॉर्डिंग करो तभी कॉल्स आते रहते हैं। उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता, मतलब एमपी बटे सीपी में से कोई छूट ना दी होती, कोई छूट ना दी होती, मतलब कोई छूट ना देने का मतलब क्या है बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस, अरे यार नो डिस्काउंट, तो 20% का लाभ होता है, 20% लाभ होता है, 5 की चीज कितने पे जाती है, 6 पे। तो अब यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे, एमपी का मान तो आपको 300 पता था, सीपी का मान कुछ है, डिस्काउंट कुछ है नहीं, ये 6/5, तो यहां से आपका, अरे क्या हो गया यार, हेलो, अभी क्लास चल रही है यार, आप अभी क्लास के बाद आपसे बात करते हैं। आपने इतने कॉल लगा दिया तो मुझे आप कॉल कुछ अर्जेंट लगा। ठीक है, तो यहां से सीपी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 250। एक तो नॉर्मल इंसान ये समझ जाता है, कोई बंदा 2 बार कॉल ना ले पाए तो कहीं इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, वो किए जा रहा, कॉल किए जा रहा, किए जा रहा है, हद होती है। ये मेरे पास सीपी का मान 250 आ गया। अब ये कह रहा हूं बस, आगे कह रहा है यदि किसी खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, तो पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है उसे खिलौना कितने में बेचना चाहिए। एमपी कह रहा ठीक है, एमपी में कोई परिवर्तन नहीं, एमपी 300 है, सीपी में 20% कमी आ गई,
20% कमी मतलब 5 की चीज पे 4 लगा दिया, ये हो गया। अब कह रहा है कि ये हो गया, अब पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहे कितने में खिलौना बेचेगा, कितने में खिलौना बेचेगा, और डिस्काउंट तो यहाँ पे है नहीं, डिस्काउंट तो यहाँ पे है नहीं। कह रहा पहले जितना क्या करना, प्रॉफिट अर्जित करना ना उसको, खिलौना कितने में बेचना चाहिए, प्रॉफिट अर्जित करना हमारे पास। ये मान लो एसपी बटे सीपी का रेशियो ये निकल के आएगा, ये आ गया निकल के। अगर मैं इसको काटूं, 5 से काटेंगे 50 बार में, 50 से काटा इसको 6 बार में, यानी कि एसपी बटे सीपी का मान निकल के आ गया कितना, 3/2। और हमारे पास इसका मान कितना है 250, 2 का मान 250, एक का मान कितना 125। तो ये तो लेकिन कुछ तो निकल नहीं रहा ना, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया यार, कॉल के चक्कर में मुझे लगता फ्लो टूट गया। क्या क्या कहा था मैंने, 12% छूट दिया, 88%, 100% का मान 300 हो गया। यदि कोई छूट नहीं दी होगी, ये होती मतलब एमपी की चीज एमपी में बिक जाती, 300 में बिक गई, तो यहाँ पे सीपी का मान आ गया 250। अब वो कह रहा है यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, पहले जितना ही लाभ अर्जित करना चाहे, तो इतना सब क्या ही बवाल करना, इतना सब क्या ही बवाल करना। सीपी है, हमें एसपी बताना है, सीपी हुआ 250। अब इसमें से हमें पहले सीपी कितना 20% कम हो जाए, 20% कम होने का मतलब 5 पे 4 हो जाए, और पहले जितना लाभ लेना है, पहले जितना लाभ, लाभ कितना है 20%, 20% का लाभ चाहिए मतलब 5 की चीज पे 6 चाहिए, तो यही इसका एसपी तैयार हो जाएगा। मतलब क्या था ज्यादा कुछ करने का, 5 बचे 25 से 25 कटा, 6 चौको 24, 240 निकल के आ जाएगा। ये बात बन जाएगी हमारे पास 240, 240 हमारे पास ये बात बन जाएगी। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे चलेंगे। समझ में आया ना पॉइंट पूरा का पूरा कैसे किया गया ये। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया, मतलब टैक्स लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया और कुल अंतिम भुगतान इतने रुपए का था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। देखो मान लो हमारे पास एमपी को 100 था, 100 में से कितना क्रेडिट कार्ड से किया जा रहा है, 40% नगद में कर रहा है, तो 40% नगद में कर रहा है, 60% वो ये किस में कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से इतना कर रहा है, नगद में हमारे पास ये कर रहा है। अगर मैं इनका रेशियो देख लूं तो 2:3 का बन गया, मतलब कहने का मतलब ये है 2 यूनिट, ये पूरा यूनिट में आएगा, 2 यूनिट पे वो नगद में कर रहा है तो उसको 24% की छूट मिलेगी, 24% छूट का मतलब 76/100 मिला, ठीक, इतनी छूट मिली। प्लस अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है 60% मतलब 3 यूनिट, उस पर 1.5% का शुल्क लग रहा है, मतलब कितना 101.5% का उसको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। अब ये पूरा का पूरा वो पे कर रहा है, इतना वो पे कर रहा है, इतने यूनिट वो पे कर रहा है, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, आपका 6391 वो पे कर रहा है, वो पे 6391 कर रहा है। इसको हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। अगर मैं फर्दर इसको कैलकुलेट करूं, 1000 इसको मान लूं, 76 दूना कितना होता है 140, 12 152, यानी कि 1520 ये निकल के आएगा, प्लस इसका गुणा कराऊं 5 या 15, 3 एकम 3 1 4, और ये 30 45 ये निकल के आएगा, बटे 1000 होगा। इतने यूनिट का मान हमारे पास कितने बराबर होगा, 6391 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आएगा निकल के हमारे पास 5 4 2 6 और ये 5 और 3 1 4, 45 65 बटे का 1000 बराबर 6391। किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है क्या, 5 से काटते हैं सबसे पहले, 5 से काटते हैं, 5 9 का 45, 5 एकम 5, 5 3 का 15, 5 से काटते इसको कितनी बार में, 200 बार में, 913 से कट जाएगा 7 बार में, तो हमारे पास 7 2 का, लेकिन 7 बार में 7 3 का 21 होता ना। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कितना निकल गया, एक यूनिट का मान हमारे पास निकल गया कितना, 7 2 का 1400 निकल के आ गया, एक यूनिट का मान निकल के आ गया। हाँ ठीक, हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है अंकित मूल्य का बताओ कितना है, अंकित मूल्य कितना है 2 और 3 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान बताना है, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1400 यानी कि 7000 निकल के आ जाएगा, 5 गुणा 1400 निकल के आए 7000, थोड़ा जगह कम होती है तो ये चीज आपको ध्यान देना है। समझ में आएगी बात की नहीं आई। सबसे पहले आपने देखा कितना क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, कितना नगद से हो रहा है, टोटल यूनिट की वैल्यू निकाल दी, फिर मैंने टोटल किया, इसका सम कैलकुलेट किया तो एक यूनिट का मान निकल के आया कितना 1400, तो टोटल अंकित मूल्य बताना है, ये तो बताना है टोटल अंकित मूल्य, 5 यूनिट का मान बताना है टोटल अंकित मूल्य, तो वो आपका जवाब हो जाता। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये मेंस का प्रश्न है, एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य लगाता है
उसने 60% वस्तुओं को 10% छूट देने के बाद बेच दिया, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचा, कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ। अच्छा बताओ, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना अधिक लगाया, यानी कि एमपी और सीपी का रेशियो सबसे पहले कितना है, 5 से 7 का है। अब एक तरफ सीपी रहेगा, एक तरफ एसपी रहेगा। हमसे कह रहा 60% वस्तुओं को, यानी अगर मान लो एमपी में 60% वस्तुएं ये हुई, 40% वस्तुएं को दूसरी हुई, मतलब 2:5। तो कह रहा है उसमें से, अरे यार हाँ ठीक है, हमसे कह रहा है 60% वस्तुएं 10% छूट पे, मतलब 60% वस्तुएं, मतलब 60% कितना होता है, 3 ना। धन्य हो विधाता, मैं कब तक ऐसी गलतियां करूंगा। ठीक, ये 3, मतलब 3 पे 10% की छूट, 10% की छूट मतलब अगर 7 इसका एमपी था तो 10% की छूट कितना हो गया, 9/10 पे बेचा, प्लस बाकी 40% वस्तुएं जो है 50% की छूट पे, एमपी अगर 7 था, 50% छूट, मतलब 2 की चीज 1 पे बिकी, ये पूरा एसपी तैयार हुआ। और सीपी कितना था, सीपी था 5 यूनिट, लेकिन कितने आर्टिकल, 3 और 2, 5 आर्टिकल, तो 5 आर्टिकल। इसको कैलकुलेट करना है, सीपीएसपी का मान हमारे पास मन निकल के आ जाएगा। तो ये दिख रहा है हमारे पास 25, इधर अगर हम 7 कॉमन ले लें तो कितना बनेगा हमारे पास, 9 3 का 27, 27 और ये 2 से 2 कट जाएगा, 27 मतलब 2.7 और 1, 2.71 कितना हो जाएगा, 3.7, 3.7। इसको कैलकुलेट करना है यार। तो 25 या कुछ कट तो रहा नहीं, 7 7 49, 4 लगा, 7 3 21, 4 25। तो ये दिख रहा है हमारे पास 0.9 ना, 0.9 का प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट दिख रहा तो हानि नहीं हो सकती। 0.9 का प्रॉफिट दिख रहा, 25 पे गुणा करेंगे 100 से, 25 चौको 100, यानी 3.6 का प्रॉफिट दिख रहा है, 3.6 का प्रॉफिट दिख रहा है। उत्तर हमारे पास ए तैयार हो जाएगा। ठीक, लिखना आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपर। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसे पहले के समान लाभ परसेंट अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद जरूर ट्राई करना, अच्छा प्रश्न रहते हैं ये सब। अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचकर इतने का लाभ, यानी एमपी बटे सीपी का अगर हम रेशियो देख पाए तो इस पे 25% छूट मतलब 4 की चीज 3 पे बिकी, और 20% का लाभ हुआ मतलब 5 पे 6 हो गया। 3 से काटेंगे 2 बार में, तो एमपी सीपी का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 4 2 का 8/5, ये निकल के आया। अब कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, सीपी 5 था, 10% बढ़ा दिया, 11/10 कर दिया। पहले के समान लाभ परसेंट अंकित करने के लिए अंकित मूल्य सेम रहा, कितने का डिस्काउंट देना है, कोई फ्रैक्शन का डिस्काउंट देना है, और पहले के जैसा लाभ चाहिए 20%, 20% का मान मतलब 5 से 6, इसको कैलकुलेट करना है। 5 से काट दिया मैंने 2 बार में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 16/11 फ्रैक्शन बराबर कितना आएगा, 6/5। तो आप देखोगे फ्रैक्शन का मान जो बचेगा ना, 2 से काटो 3 बार में और ये 8 बार में, 33/40। डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट कितने का, 7 का डिस्काउंट 40 पे, गुणा किससे करोगे, 100 से। तो काटा 2 बार में, काटा 5 बार में, 35/2 कितना निकल के आता है, 17.5। 17.5 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे ये सीएचएसएल 2021 का प्रश्न है, क्या कह रहा है, ग्राहक के लिए कौन सी योजना सबसे लाभदायक है। ग्राहक के लिए मतलब डिस्काउंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट देखो, 15% की 2 क्रमिक छूट सक्सेसिव निकालते हैं, 30% से कम आएगा निकल के, 12 और 18 मतलब 30% से कम निकल के आएगा। ठीक, अब ये देखें 7 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 3 का डिस्काउंट ये 30, यानी ये पूरा एग्जैक्ट 30% निकल के आएगा। सो मैक्सिमम डिस्काउंट कहां पे आ रहा, सी पे आ रहा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ सी पर आ रहा है। कोई मतलब नहीं है उन दोनों को देखना, एग्जैक्ट निकालना क्या ही मतलब है, हम आराम से ऐसे देख सकते थे। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, मेंस 2019 का है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, मैं कह रहा था ना शुरुआत में आसान आसान क्वेश्चन देख के बस वो ना समझा करो कंटेंट अच्छा नहीं हुआ। कंटेंट बिल्कुल वही रहता है जितना आपसे पूछा जाता है, जो आपसे पूछा जाएगा आप देखना चाहे एग्जाम में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, यदि अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूटें 587.4 की एकल छूट के बराबर है, ये डिस्काउंट है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि अंकित मूल्य पर x% की एकल छूट दी जाए। सबसे पहले अच्छा आप बताओ, एमपी कितना था 1500, x% की 2 छूट है, मतलब एक का फ्रैक्शन मान लो, दूसरे का फ्रैक्शन मान लो, ये इतने की छूट है, तो मेरा ये छूट है, मतलब 1500 एमपी था और इसमें 587 की छूट है, तो कितने दिख रहा है, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 8 जाएगा 1, हमारे पास 14 में 5 जाएगा 912, मतलब कितने बेचा होगा, 912.6 में बेचा होगा। यहां से हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, कैलकुलेट करना है भाई साहब, कैलकुलेट करना है।
किससे काटें बताओ, 5 से काटें, 3 से कट रही ना वैल्यू, 3 से काटते हैं सबसे पहले, 3 पच्चे 15, 3 से काटते इसको, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 2 6, 2 से काट लो इसको 5 बार में, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 2, 2 दूना 4, 1 15 21। अब 15 21 फ्रैक्शन किसका होता है हमें दिख गया, 15 21 इधर दिख गया और 2500 इधर दिख गया, तो 15 21 किसका होता है 39 का, 39 बटे का 50। तो डिस्काउंट कितना निकल के आएगा, डिस्काउंट कितना निकल के आया हमारे पास, डिस्काउंट परसेंट अगर आप देखोगे ना तो 11 का डिस्काउंट 50 पे यानी 22% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1/50 2%, 11% कितना होता है, 11/50 कितना होता है 22% का। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, जब विक्रय मूल्य बताना है 22% का सिंगल डिस्काउंट हो, 22% सिंगल डिस्काउंट मतलब 78% में चीज बेची जा रही हो, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 15 8 120, 12 15 7 105, 105 और 12 कितना होता है 105 12 117, तो 1170 रुपए इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बस आपको ध्यान देने की हाँ ये चीज होती है अपने पास। आगे चलते हैं, आगे ये प्रश्न देखो लिखा हुआ है, अभी एक प्रश्न मैंने ऐसा करवाया हुआ था। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य की एक और छूट देकर 504 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो D का मान बताओ कितना होगा। आप सोचो, अच्छा अंकित मूल्य कितना था 3600 था, अब इस 3600 पे मैंने D का डिस्काउंट दे दिया D% का, तो डिस्काउंट कितना निकल के आया 36D आया निकल के एक डिस्काउंट। अब इसके बाद इसमें इतना ही और डिस्काउंट दिया गया, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना निकल के आएगा 72 डिस्काउंट, टोटल कितना निकल के आया 72 डिस्काउंट। अब 72 जो डिस्काउंट निकल के आया ये 504 में बेचा गया, तो 3600 अगर मार्कअप था 504 में बेचा है तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये इसका डिस्काउंट हो गया, तो 72D बराबर इसको सॉल्व करेंगे, 3600 में बचेगा 3100, 3100 में से 4 और चला जाएगा, 3100 में से 4 और चला जाएगा 3096। काटो 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 3 का 27 बचा कितना 3, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 8 चौको 32, 8 3 का 24, तो डी का मान कितना निकल के आ गया 43 निकल के आ गया। उत्तर हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 20 का राइट उत्तर बन जाएगा। आगे चलेंगे हम, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, फिर से वही बात कह रहा ना, अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करना, अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करना भाई। आगे प्रश्न ये देखो, एक सेल के दौरान राघव ने 50 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% छूट पर 100 अंकित मूल्य की एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत की। देखो 50 के अंकित मूल्य वाली 78 की छूट यानी 78% की छूट, इतनी छूट मिली। इसके बाद 100 अंकित मूल्य वाली 8% की छूट, ये कि बताना कितनी बचत मिली, तो बचत उसकी इतनी ही मिलेगी। 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा 39 बार में, ये तो आसान क्वेश्चन फंस गया यार। 47 उत्तर निकल के आ जाएगा इसका, इसका उत्तर 47 बन जाएगा। आगे देखो एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी यूजी का है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है। ये मतलब अपने पास एक कीवर्ड मिल गया, 15 पुस्तक खरीदो और एक मुफ्त पा जाओ, डिस्काउंट है ये भी। इस प्रकार 35% का लाभ अर्जित करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। यानी एमपी और सीपी, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो, 4% की छूट दिया मतलब 25 पे एक की छूट चली गई 24। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक खरीदने पे एक पुस्तक मुफ्त है। कितनी पुस्तक मुफ्त है, एक मुफ्त है, एक मुफ्त है। टोटल घर कितने लेके आओगे 16, क्योंकि 15 के पैसे दोगे एक मुफ्त मिलेगी, तो 16 पे एक का डिस्काउंट यानी 15 के आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इस कदर 35% का प्रॉफिट है, 100 से 135 का प्रॉफिट है, 15 9 का 135 होता है, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 8 बार में, 8 से काटा 2 बार में, 50 दूना का 100 होता है। यानी एमपी बटे सीपी का अनुपात कितना आ गया निकल के 3 बटे का 2। कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए प्रॉपर। ये भी यूजी का प्रश्न है, कह रहा है हमारे पास एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35.5 की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद 1600 अंकित वाली एक वस्तु खरीदी खरीदी तो ये उसका सीपी तैयार हो गया। दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य में इस प्रकार बदलाव किया कि 5% छूट देने के बाद उसे 25% का प्रॉफिट हो सके। उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा, बड़ा होशियार आदमी निकला। देखो सबसे पहले इसका जो सीपी तैयार हुआ कितना तैयार हुआ, 1600 अंकित मूल्य था, 35% का डिस्काउंट मतलब 100 से 65 में आई, 5% की एक और छूट मिली इसको, 5 पे एक और छूट मिल गई 4 की, 5 से काटा इसको 13 बार में, इसको मैंने 0 से 0 काट दिया। अब इसको कितने का, इसका पूरा कितने का पड़ा है, इसको पड़ा 16 गुणा 13 गुणा 4 का पड़ा, कितने का पड़ा। अब ये 16 गुणा 13 गुणा 4 पे कितना मार्कअप करेगा हमें नहीं पता, मार्कअप करेगा। और उसने 5% की छूट दे दी, 5% छूट मतलब 20 पे एक की छूट दे दी। अरे मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, ये गड़बड़ झाला हो जाएगा, ये गड़बड़ झाला हो जाएगा भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तसल्ली रखो। 5% 1/20 होता है, 1600 था 35% होता 100 से 65,
और ये 5% की छूट मतलब 20 की छूट 19 पे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको हम 8 बार में काट लेते हैं। अब बचा कितना हमारे पास, 5 से काटो 13 बार में, 5 से काटो इसको 2 बार में, 2 से काटो इसको 4 बार में, तो ये निकल जाएगा 19 गुणा 4 गुणा 13। तो अब जो इसका सीपी तैयार हुआ ना 19 गुणा 13 गुणा 4 तैयार हुआ, इस पे 5% की छूट है, इसे 5% छूट है, 20 की चीज 19 पे जाएगी, 25% का लाभ है यानी 4 की चीज पे उसको 5 मिल रहा है, 19 से 19 काट दो, 4 से 4 काट दो हमारे पास, तो एमपी का मान कितना निकल गया 20 25 100, 13 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 1300 राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस समझने लायक प्रश्न था, बस समझने लायक प्रश्न था अपने पास। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10 और 14 की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, 10% छूट देने के बाद इसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अच्छा बताओ, सबसे पहले इतने पे उसने बेचा, खरीदार जिसने खरीदा कितने में खरीदा होगा, 500 की चीज थी, 9/10 और 76/10 में खरीद लिया उसने, 76 नहीं 86/10 में उसने खरीदा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाया, 5 से काटा इसको 2 बार में, 2 से काटा इसको 4 और 3 बार में, मतलब कितने में खरीदा उसने, 9 गुणा 43 में खरीदा। अब 9 गुणा 43 में खरीदा, कुछ मार्कअप कर दिया, इसके बाद 10% छूट दे दिया, इसके बाद 15% का प्रॉफिट ले लिया, 15% का प्रॉफिट ले लिया, 9 से 9 खत्म हो गया, इसके 0 से 0 चला गया, हमारे पास एमपी जो निकल के आया 43 गुणे का 23 निकल के आएगा, लेकिन 3 3 का 9 और बटे का 2 भी है यार, बटे का 2 भी है। अच्छा, पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि ये भी जवाब नहीं हो सकता, ये भी जवाब नहीं हो सकता, कैलकुलेट कराना पड़ेगा, 23 3 69 होता है, 6 लगा, 23 को 92, 92 6 कितना होता है 98, बटे का 2 करेंगे 4.5 वाला उत्तर मिल जाए, दोनों जगह है, 2 चौको 8, 2 ने का 18, 49 वाला उत्तर मिल जाएगा हमारे पास, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में भी आई होगी आप सभी को। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ो क्या कह रहा है, एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक वस्तु 4000 की दर से खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है, वह एक्स को 63% 34% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है, फिर भी 810 का लाभ अर्जित करता है, यदि वह वाई को 67% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई का लाभ परसेंट कितना है। सबसे पहले आप ये समझो, एक बंदा एक्स है और दूसरा बंदा कोई वाई है, दो बंदे हैं, प्रत्येक वस्तु 6000 4000 की दर से खरीदते हैं, वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है, सेम मार्कअप किया, एक्स को 63% 34% दो क्रमागत छूट देकर बेचता है, यानी कि अगर 4000 में खरीदा है, मार्कअप किया है, मार्कअप किया, मार्कअप पे उसने क्या किया 63% और 34% की दो छूट, यानी 100 पे 63% की छूट मतलब 37 पे, और 100 पे 34% की छूट यानी कि हमारे पास 66 पे, इतने बेचा, फिर भी 8-10 का लाभ कमाया, सीपी कितना था उसका 4000, मतलब एमपी बटे सीपी काम करना पड़ेगा 4000, और 4000 अगर उसका सीपी था, 8-10 का लाभ कमाया, यानी 4810 की चीज हो गई, तो यहां से हम एक चीज निकाल पाएंगे एमपी का मान। अब देखो सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे, 66 से कुछ कट रहा है, 11 से कटेगा, 11 चौको 44, 11 से नहीं कट रहा यार, ये 66 ही तो होगा, ये इससे 37 ही होगा, 37 से देखेंगे अगर काट करके इसको, 37 से कम 37 बचा कितना हमारे पास, 37 से कम 37 111, 37 तिया 111, ये निकल के हमारे पास ये 34% कितना होता है यार, 66 ही तो होगा ना 100 में, हाँ ठीक है, तो ये कट क्यों नहीं रहा, दो क्रमागत छूट देकर बेचता है 63 की और 34 की, कोई बात नहीं छोड़ो इसको, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं एमपी का मान 13 के आगे 00 और 66, नहीं कट रहा तो क्या करें। अब कह रहा है हमारे पास, यदि वह y को उसका अंकित मूल्य दोनों का सेम है, देखो अंकित मूल्य सेम है, यानी इसका भी मार्कअप कितना है, इसका भी मार्कअप यही रहा होगा जो हमारे पास आया, तो y को 67% एकल छूट देने के बाद बेचता है, तो y का लाभ परसेंट कितना है। अब देखो एमपी हमारे पास कितना निकल के आया, एमपी बटे सीपी पे काम करेंगे, डिस्काउंट हटाएंगे, एसपी बटे सीपी का रेशियो आएगा, एमपी कितना का है हमारे पास, एमपी निकल के आया 130 गुणे का 100 बटे का 66, ये एमपी निकल के आया, सीपी कितने का रहा है, सीपी रहा है इसका 4000 का, डिस्काउंट कितने का दिया 67 का डिस्काउंट है, 67 का डिस्काउंट मतलब 33 पे चीज बिकेगी, 33 में चीज बिकेगी, यहां से एसपी बटे सीपी निकल के आ जाएगा सीधे सीधे, 33 से काटेंगे दो बार में, अब ये कटिंग दिख गई हमें, 100 से 100 खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे देखोगे एसपी सीपी का रेशियो कितना बनेगा हमारे पास, 13 बट्टे का कितना हो जाएगा, 13 बट्टे का कितना हो जाएगा भैया, अच्छा यहाँ पे 2 जीरो है ना, 200 है, तो 100 और लगेगा, तो 100 यहाँ पे और जाएगा, तो हम लिख देंगे कोई बात नहीं, 100 ये लिख दिया, 2 गुना 400 ये लिख दिया, काटा कूटा
13/8 आ गया निकल के, 5 का प्रॉफिट 8 पे, 5 का प्रॉफिट 8 पे कितना निकल के आ गया 62.5%। क्वालिटी प्रश्न था, एक बार और आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको पता है इसका सीपी, इसने कहा सेम मूल्य अंकित करता है, तो मैंने कहा एमपी कितना किया होगा, क्योंकि इसको 810 का प्रॉफिट था इतने इतने बेचने पे। यहां से एमपीए निकल के आया हाईली कैलकुलेटिव से, ठीक है। इसके बाद कहा उसने अंकित मूल्य दोनों का सेम है, तो अंकित मूल्य सेम रहा होगा, सीपी हमारे पास सेम रहा है, सीपी जैसे 4000 है 4000 रहा। फिर कह रहा इस पे कोई डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट है 67% का, तो मैंने कहा डिस्काउंट हटाया, एस बटे सीपी का रेशियो आया, वैसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x अंकित करता है, उस पर 60% की छूट प्रदान करता है, वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट, वैट का मतलब समझते हो वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्स लगता है, जुड़ता है। चलो x अंकित करता है, x अंकित किया, 60% छूट दिया, 5 पे 3 की छूट दिया, अब 25% वैट लग गया, मतलब 4 पे 1 का वैट लगा दिया, 5 पे चीज बिकी, और बीच चीज कितने बिकी 444 में की, 5 से 5 गया, 2 से 2 काटा, मेरे पास 888, इसका राइट उत्तर आ जाएगा निकल के। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 888 निकल के आएगी, करेक्ट जवाब। ठीक है भैया, पूरी क्लास अपनी इंडो चुकी, 46 क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट में करा दिए। अब आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी इसके वीडियो के नीचे कमेंट भर भर के कमेंट करना, जितने लोग भी देख रहे हो सारे लोग कमेंट करना, तभी जाके आगे की वीडियो आपकी बिल्कुल फ्रिक्वेंसी बहुत तेज रहेगी वीडियो आने की। मेरे साथ ये प्रैक्टिस बैच है, कह रहा हूं टॉप लेवल के प्रैक्टिस सेट है, ये ज्वाइन कर लेना, अभी लिमिटेड प्राइस पे आपके चल रहे हैं। अगर आज के दिन आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप स्यू कोड यूज करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आपने इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो कर ली है तो हर एक एग्जाम में रेलवे के आपको यहीं से क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करके रेलवे का हर एक एग्जाम को टच करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जो कुछ भी थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं अलग से, वो मैं एसएससी के डाल देता हूं, जिससे आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए मेरे साथी। लेकिन आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ।